नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज अपने लोगों की एक बैठक बुलाई है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों की एक बैठक बुलाई है, क्योंकि उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका है और ये लोकसभा चुनाव के पहले ही हो चुका है, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, जन अधिकार पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे, उनकी एक बैठक बुलाई है पप्पू यादव ने पटना में, पटना के एक होटल में। और उनके साथ वो एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के बाद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, हमने आपको कल ही बताया कि पप्पू यादव का सब्र अब जवाब देने लगा है। पप्पू यादव ने बहुत संयम रख लिया, पप्पू यादव ने बहुत सब्र रख लिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ जो खेल हुआ वो उस खेल को पचा गए। लेकिन पप्पू यादव अब ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ खेल हो जाए, वो देखते रह जाएं और फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव उनका पत्ता साफ कर दें, उनके साथ खेल कर दें। 2024 में क्या हुआ वो तो आपको मालूम है, हम फिर बता देते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस से उनकी डील फाइनल हो गई। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया, जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली, जो जानकारी है। उसके बाद जाहिर तौर पर उनको टिकट मिलना था पूर्णिया लोकसभा सीट से और पप्पू यादव महीनों से तैयारी कर रहे थे इस लोकसभा सीट पर। लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट दे पाती उससे पहले ही लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट थमा दिया। पप्पू यादव ने बात बनाने की भी कोशिश की, मुलाकात भी की तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, और कहा यह जाता है कि लालू यादव ने उनको कहा कि जाकर मधुपुरा से चुनाव लड़ लीजिए आप। पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए और निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़े और जीत भी गए। तो लालू तेजस्वी पूरी ताकत लगाकर भी उनको नहीं हरा पाए। और ताकत सिर्फ लालू तेजस्वी ने नहीं लगाई, जेडीयू भी पूरी ताकत लगाकर उनको नहीं हरा पाई। जेडीयू की सिटिंग सीट थी। तो पप्पू यादव ने अपने दमखम का जो लोहा है पूर्णिया में मनवाया। पप्पू यादव ने यह दिखाया कि वोटरों के बीच उनका रसूख है और पूरी ताकत लगाकर भी आरजेडी जेडीयू उनको नहीं हरा पाई। इसका मतलब यह है कि वोटरों में उनकी पैठ है, जनाधार है उनका, कम से कम सीमांचल के इलाके में और खासकर पूर्णिया लोकसभा सीट के इलाके में। तो ये बड़ी उपलब्धि थी पप्पू यादव के लिए और कई बार वो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पप्पू यादव के हिस्से में ये एक रिकॉर्ड भी है। शायद बिहार, कम से कम जितनी जानकारी मुझे है, बिहार में निर्दलीय इतनी बार लोकसभा का चुनाव किसी ने नहीं जीता है जितनी बार पप्पू यादव ने जीता है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव भी जीत गए, जो खेल उनके साथ हुआ उस चुनौती को भी उन्होंने पार कर ली। अब 2025 के विधानसभा चुनाव की चुनौती वो कैसे पार करें? पार्टी का विलय हो गया है, पार्टी समाप्त हुई है, लेकिन पार्टी में जो लोग थे उनके एडजस्टमेंट की चुनौती तो अभी पप्पू यादव के सामने है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? जैसे झारखंड में उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए प्रचार किया, दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की सिर्फ यही भूमिका होगी कि वो कांग्रेस के लिए बिहार में प्रचार करेंगे? फिर उनके कुनबे का क्या होगा, उनके लोगों का क्या होगा? पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उनकी पार्टी के लोगों को, मतलब जो उनकी पुरानी पार्टी थी उनके लोगों को टिकट दे, उनके कुछ खास लोगों को टिकट दे अपने कोटे से और वो उस टिकट से अपने लोगों को मैदान में उतार पाए। लेकिन कई बार बात बनती हुई दिखाई दे रही है। मैंने जो कल कहा फिर वही बात कह रहा हूं। इसमें एक नई जानकारी सिर्फ यह है कि एक जानकारी निकल कर आ गई है कि बैठक उन्होंने बुला ली है। बैठक के बाद वो दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है इंटरव्यू में कि भाई भला है बुरा है, जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। यानी उनके लिए कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस उनके साथ अच्छा करे बुरा करे, लेकिन अच्छा अच्छी है कांग्रेस उनके लिए और कांग्रेस लात भी मार देगी तो कांग्रेस के नाम पर ही जिएंगे। तो खैर, कांग्रेस के खिलाफ तो वो कुछ नहीं बोलेंगे या कांग्रेस से उनका मुंह भंग तो नहीं होने जा रहा है।
ऐसी बात अभी नहीं कही जा सकती। और पप्पू यादव के बारे में ये बात कही जाती है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गुडबुक में है। कांग्रेस उन्हें अपना एसोसिएट मेंबर मानती है, और इसीलिए जब गुजरात में पार्टी का अधिवेशन हुआ हाल में, तो पप्पू यादव को बुलाया गया। लेकिन बिहार में कांग्रेस माफ कीजिएगा, पप्पू यादव को बहुत भाव नहीं मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। पप्पू यादव को बिहार के जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं, चाहे वो प्रभारी हैं हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, और पुराने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी अखिलेश प्रसाद सिंह भी बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, बहुत भाव नहीं देते रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह भी। पप्पू यादव, राहुल गांधी आए बिहार में, 3 बार बिहार दौरे पर आए। पप्पू यादव की कोशिश भी ये रही, जो चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में, कि राहुल गांधी के साथ वो मंच साझा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि राहुल गांधी जिन कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं उन्हें बुलाया जाए, वहां उन्हें मंच दिया जाए। लेकिन ये हो नहीं सका, बिहार के कांग्रेसी नेता ऐसा नहीं चाहते थे। तो कहीं पप्पू यादव की इस महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगाने की रणनीति तैयार कर ली हो बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने, जिनकी आंखों में पप्पू यादव, जिनको पप्पू यादव फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो पप्पू यादव क्या प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं? पप्पू यादव ने आज बड़ी मीटिंग बुलाई है अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की, मतलब पुरानी पार्टी के पदाधिकारियों की। पार्टी तो रही नहीं, लेकिन उस पार्टी में जो पदाधिकारी थे, जो पप्पू यादव के सहयोगी थे, पप्पू यादव के पार्टी के लोग थे, उनकी एक बैठक आज पटना के एक होटल में पप्पू यादव ने बुलाई है। उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, 2-3 घंटों की ये मीटिंग चलेगी, और उसके बाद लगभग 3.5-4 घंटों की ये मीटिंग चलेगी, और उसके बाद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निगाह टिकी हुई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐलान करते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो पप्पू यादव पर भी निगाह टिकी हुई होगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक है पटना के एक रिजॉर्ट में, और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल होंगे, और सिर्फ नेता नहीं, आज तो विधायक, विधान पार्षद, सांसद सब शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पटना में पप्पू यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है अपनी पार्टी के, उनकी जो पार्टी के पुरानी पार्टी जिसका विलय हो गया, जन अधिकार पार्टी, उसके पदाधिकारियों की। और उस बैठक में पप्पू यादव क्या निर्णय लेते हैं, इसका ऐलान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और कहीं पप्पू यादव किसी सरप्राइज देने की तैयारी में तो नहीं है। पप्पू यादव क्या ऐलान करने वाले हैं, इसको लेकर भी बहुत जिज्ञासा है। बहुत बहुत धन्यवाद।